मैं अनिल फौजी आपके सामने पूरा देश मेरा परिवार, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेरा यह वीडियो सीरियल नंबर 14 है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो सरकारें जो फ्री का आइटम दे रही हैं या हमारे साथ जो छूट दे रही हैं यानी माफ़ कर रही हैं, वो कहीं न कहीं बहुत घातक हो रहा है हमारे लिए। उसका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। हमारे देश में जो सरकारें हैं, राज्य की या केंद्र की, यह बहुत तेज़ी से राशन फ्री में दे रही हैं। हम लोग बहुत आलसी होते जा रहे हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं और इसका असर आने वाले पीढ़ियों में बहुत पड़ेगा कि जब हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। हमारे दिल में, सबके दिमाग में बैठा हुआ है अगर राशन फ्री का मिल रहा है, जब हम सिर्फ पेट के बारे में सोचेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारे परिवार का कल्याण नहीं होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने हमारे साथ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हमारा दिमाग को इस्तेमाल करना बंद करा दिया है। अब हमारे हाथ पैर को भी काम कराना बंद करा रही है। इस राशन से हम आलसी बनेंगे, काम नहीं करेंगे, हमारे घर की उन्नति नहीं होगी। ये चीज़ें जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए। सरकार राशन फ्री का क्यों देती है? सरकार राशन इसलिए फ्री का दे रही है कि आप उनको वोट करें। उन्होंने राशन दे करके आप लोगों को एक तरीके से कहा जाए तो खरीद लिया है और हमारा पूरा जो एक सिस्टम है आगे बढ़ने का, वो ख़त्म कर दिया है। हम किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेना भूल गए हैं। इस फ्री के राशन से हमारी बर्बादी हो जाएंगी और सरकारें आगे बढ़ जाएंगी। सरकार को न देना है न हमको लेना है। हमारे हाथ भी कट गए, हमारे पैर भी कट गए कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आलसी हो गए। और आने वाले टाइम में सरकारें हमको और भी कुछ देंगी, चारपाई भी देंगी, नेकर बनियान भी देंगे, गद्दा रजाई भी देंगे, क्योंकि उनका एम है तुम खाओ वो जिंदा रहो। और तुम्हारे नाम से सारी योजनाएं हम पास कराते रहेंगे। जनसंख्या होगी तभी तो योजनाएं निकलेंगी। तो उनका मतलब सिर्फ जनसंख्या बढ़ाओ, योजनाएं पास होंगी, हम उसके पैसे खाएंगे। तो वो सिर्फ आपको योजनाओं में यूज़ करने के लिए रखे हुए हैं। तो मेहनत करो, मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ, सरकार के आदी मत रहो। क्योंकि अच्छे इंसान का एक ईमानदारी से दिया हुआ टैक्स की वजह से आप लोगों को राशन फ्री में मिल रहा है और आप लोग बेशर्म होकर के उस फ्री के राशन को खाए जा रहे हो। तो इस चीज़ को सुधारो। दूसरा, घर में रखा हुआ अनाज जब खराब हो जाता है तो गोदाम में इतना कौन ख्याल रखेगा जो खराब ना हो। और राशन खराब भी नहीं होता है तो गोदाम में रखा हुआ राशन में इतने प्रकार के केमिकल डाले जाते होंगे, आप समझती हो कि वो राशन खराब नहीं होने का कारण क्या है। उसमें इतना प्रकार का केमिकल डाला जाता होगा, उस केमिकल से वो साल 2 साल तक राशन खराब नहीं होता है, वो हमको खिलाया जाता है। तो वो उसमें डाला हुआ जो दवा है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस फ्री का राशन को खाने से हम आने वाले समय में बीमार भी पड़ेंगे। और जब बीमार पड़ेंगे तो हमारे पास पैसे भी नहीं है इलाज कराने के लिए, और जो पैसे हैं तो हम वो पैसे पूरे खर्च कर देंगे और उस पैसे का भी टैक्स सरकार और बड़े लोगों पे जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल भी बड़े लोगों का है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवा की वो भी बड़ी लोगों की हैं। तो जो कुछ कमाया है हमने वो सारा दवा में चला जाएगा, हम बीमारी में ग्रस्त हो जाएंगे। तो बीमारी से भी बचें और शरीर से मेहनत करें और मेहनत का खाएं एक ईमानदारी से। और जिस व्यक्ति ने टैक्स दिया है उसने क्या गलत किया है कि उसका टैक्स कहीं गलत यूज़ हो रहा है। उस ईमानदारी से दिया हुआ टैक्स सरकार अपने फ़ायदे के लिए जनता को राशन फ्री का दे करके वो डबल नुकसान हो रहा है। एक ईमानदार व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है उसका नुकसान हो रहा है, उसका पैसा अच्छे काम में नहीं आ रहा है। दूसरा, फ्री का राशन खा के हम लोग जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। तो ये फ्री का राशन लेना बंद करें प्लीज़। अपनी मेहनत से कमाएं और मेहनत से खाएं। बीमारी से बचोगे और शरीर भी फिट रहेगा आपका, जो मेहनत करोगे, जिम्मेदारी समझोगे। दूसरा आता है, तमाम प्रकार की सरकारें आने के बाद लाइट का बिल माफ़ करती हैं। उसमें भी सेम कंडीशन है। एक टाइम से जो इंसान बिल जमा करता है उसके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं है, और जो बिल जमा नहीं करता है ये सोच करके आगे वाली सरकार कोई ना कोई आएगी बिल माफ़ करेगी, तो वो व्यक्ति बिल जमा नहीं करता है, उसका सारा बिल माफ़ हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंसान को लालच की तरफ लेके जाता है।
ऐसे ही लगातार ये लालच बढ़ता जा रहा है। अच्छा व्यक्ति जो टाइम से बिल जमा करता है, उसके दिल में कहीं न कहीं चीज़ पैदा होती है कि अगला व्यक्ति बिल जमा नहीं करता, उसका माफ़ हो जाता है, तो मैं भी टाइम से क्यों जमा करूँ? तो ये धीरे-धीरे से एक दूसरे को देख कर के लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो सरकार को ये चीज़ रोकना है, किसी का बिल माफ़ नहीं करना है। लाइट यूज़ की है तो बिल आपको देना ही पड़ेगा, और जो आप बिल माफ़ करते हो, उसकी जगह इक्वल सबको बराबर सब्सिडी दे दीजिए। जो रीडिंग आपकी महँगी हैं, वो रीडिंग को खर्च कर दीजिए। एक ईमानदार व्यक्ति टाइम से पेमेंट भरता है, उसके पैसे से आप किसी गलत व्यक्ति को बिल माफ़ कर देती हो, तो सबको बराबर कर दीजिए। तो मैं मानता हूँ जब सस्ती रीडिंग हो जाएँगी तो हर व्यक्ति पेमेंट जमा करेगा टाइम से। और आप लोगों ने गलती की है, सरकार ने जो मिट्टी का तेल बंद कर दिया है। मिट्टी के तेल से गरीब इंसान जो अपना घर में उजाला कर लेता था, उसे भी मजबूरी में लाइट लेनी पड़ेगी। तो ये भी आपकी चाल है, मिट्टी का तेल बंद कर दिया है, हर गरीब व्यक्ति भी लाइट ले और बिल जमा करे। कमज़ोर व्यक्ति को भी आपने छोड़ा नहीं कि वो बेचारा थोड़ा पैसे कमा के अपनी मज़दूरी करके अपना घर वक़्त चला लेता था, तो उसको ये मिट्टी का तेल बंद कर दिया और मोबाइल का आदी बना दिया। एक ये भी देख लीजिए, मोबाइल की सिम का रिचार्ज कितना महंगा होता जा रहा है। आप एक तरफ किसी को फ्री में दे रहे हो और किसी को बहुत महंगा दे रहे हो, तो क्यों एक व्यक्ति को महंगा दे रहे हो, उसका पैसा से एक को फ्री दे रहे हो? गरीब व्यक्ति बेचारा पैसे नहीं कमा पाता है, उसको भी हर महीने फ़ोन को रिचार्ज करने पड़ता है। उसके लिए तो इतना सरकार कर सकती है कि 4-5 साल के लिए सिम तो फ्री दे सकती है। जो पहले सिस्टम होता था, एक बार सिम ले लिया तो इनकमिंग तो हमारी कंटिन्यू आती रहती थी। आजकल तो इनकमिंग भी बंद कर दी गई है। 28 दिन के बाद 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, सिम का रिचार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये इतना क्यों? यदि मोबाइल रखना ज़रूरी कर दिया है हर जगह, तो उसको इतना तो सुविधा दो, कम से कम एक व्यक्ति या फ़ोन यूज़ नहीं करता है, उसको ओटीपी चाहिए या छोटे-मोटे काम करने हैं, उसको नेट नहीं चाहिए, सादा फ़ोन रखना है, तो उसका रिचार्ज तो इतना सस्ता कर दीजिए कि ₹10 का रिचार्ज करने से 4-5 साल उसकी सिम में मैसेज आती रहेगी, ओटीपी आती रहेगी, इनकमिंग कॉल आता रहेगा। लेकिन सरकार एक जगह लूट रही है, एक जगह फ्री दे रही है। अपने व्यक्तिगत फ़ायदा के लिए किसी को कमज़ोर कर रही है और किसी को मजबूर कर रही है। तो ऐसा क्यों? अब तमाम खेतों पे लोग लोन ले लेते हैं, सेम कंडीशन उसमें है। खेत पे लोन लिया, अपने पैसे कमाए, अपने-अपने काम में लगाए, उसके बाद आप भी भागते हैं, हमारा बिल माफ़ हो जाएगा, हमारा कर्ज़ माफ़ हो जाएगा, और सरकारें करती हैं किसान का वोट लेने के लिए उनका ये कर्ज़ा माफ़ कर देती हैं। वो भी कहीं न कहीं गलत है। किसान को सुविधाएँ देनी है तो उनका ये खाद हुआ, बीज हुआ, इसमें सब्सिडी दीजिए, ताकि अच्छे प्रकार के खाद और बीज उनको बहुत कम से कम रेट में दीजिए, जिससे कि व्यक्ति अच्छा फसल पैदा कर सके। उसको ट्यूबवेल के पानी के लिए उसकी लाइट में सब्सिडी दीजिए। लाइट की सब्सिडी दोगे तो उसके लिए पानी खेत में लगाना बहुत सस्ता पड़ेगा। उसके ट्यूबवेल लगाने के लिए सब्सिडी दीजिए। जो आप उनको गुलाम की तरह लेके जा रहे हो, उनको एक कमज़ोर बना रहे हो, उनको कहीं न कहीं ये दिखा रहे हो कि तुम गलत रास्ते पे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उनको अच्छा इंसान बनाइए। उनको फ्री का मत दीजिए, उनका बिल माफ़ मत कीजिए, उनका कर्ज़ माफ़ मत कीजिए, उनको फ्री का राशन मत दीजिए, उनको सुविधाएँ दीजिए, उनको सब्सिडी दीजिए। यदि किसानों को खाद, बीज और ट्यूबवेल लगाने में और ट्यूबवेल की लाइट में सब्सिडी मिलेगी, तो मैं समझता हूँ किसानों को बहुत बड़ी खुशहाली मिलेगी और ये चीज़ें सब किसानों के लिए बराबर हो जाएँगी। तो जनता को सरकार बिगाड़े नहीं, किसानों को सरकार बिगाड़े नहीं। ये साबित करती है हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो साथ नहीं, वो हमारे साथ दुश्मनी जैसा खेल खेलते हैं, हमको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये होता है कि सरकार जो कुछ हमको फ्री का दे रही है, उस फ्री की चीज़ों से हम कहीं न कहीं ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और अच्छे व्यक्ति का अच्छे टैक्स के द्वारा दिया हुआ पैसा हम गलत लोगों को फ्री बाँट देते हैं। और वो फ्री लेने की तादाद हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि इसको फ्री में हो गया तो हमको भी फ्री में चाहिए। तो देश की सरकारों का ज़िम्मेदारी बनती है कि जनता को ज़िम्मेदार बनाए, उनको सब्सिडी दे, उनको सस्ता करके दे, लेकिन फ्री का ना दे। फ्री का एक सरसों का दाना भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार के खुद की प्रॉपर्टी का पैसा नहीं है, वो फ्री का देती है। वो जनता का पैसा है, जनता को देती है, लेकिन बात ये आ जाती है कि एक व्यक्ति ने टैक्स में अपना पैसा ईमानदारी से दिया है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई छूट नहीं कहीं पर भी। और एक व्यक्ति ने जो पैसे अपने काम में यूज़ किए हैं फ्री के लिए, उसने एक पैसे का योगदान नहीं दिया, पूरा फ्री का ले लिया। लाइट बिल में उसने छूट ले ली, केसीसी जो खेत का कर्ज होता है उसमें छूट ले ली, फ्री का राशन ले लिया। तो
ये तमाम प्रकार की चीज़ें बंद की जाएँ, लोग ज़िम्मेदार बने, सरकार ज़िम्मेदार बनाए और फ्री का आइटम बंद करे। ऐसे ही हमारे सरकारी स्कूलों में भी फ्री का राशन दिया जाता है बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी कहीं न कहीं गलत हो रहा है। पढ़ाई ज़रूरी है, खाना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत पहले होता था, जब लोग समझदार नहीं थे, जब लोग गरीब थे, जब ये तमिलनाडु में शुरू किया गया था कि लोग खाने के नाम से अपने घरों से बच्चों को स्कूल के लिए भेजें। अभी ये बिज़नेस बन गई है। पढ़ाई पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ़ खाना खाओ, एन्जॉय करो। तो वो चीज़ रोकी जाए, वो लोग समझें कि मुझे पढ़ाई चाहिए, खाना नहीं। हम पढ़ेंगे तो खाना खुद कमा लेंगे, लेकिन तुम खाना दोगे तो हमको कमाने के योग्य नहीं बनाओगे। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है, हमारे वीडियो सब इसी के संबंधित में हैं कि सरकारों को क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए। मानता हूँ लोग बहुत समझदार हैं और लोग अच्छे विचार रखते हैं, तो हमारे जो विचार थे वो हमने आप लोगों के सामने रखे। जिनको पता नहीं है वो लोग इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें समझ सकते हैं कि उन लोगों को क्या काम करना है। तो सारी देश की जनता को एक समान रहना है और सरकारों की जिम्मेदारी बनती है सबके लिए एक जैसा व्यवहार करना है। किसी से लेना, किसी को देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है सभी लोगों को एक समान रखना है। सब्सिडी देना है तो सभी को दीजिए। फ्री का तो दिमाग से बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई भी चीज़ फ्री की देंगे, क्योंकि सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग इतने अमीर नहीं हैं। अमीर तो बहुत हैं, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन वो अपना पैसा घर का नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप वो दिखाएंगे मेरे को पेमेंट मिलता है 50,000 1 लाख, तो उनको शौक है फ्री का देने का, तो अपना पेमेंट भी दान कर दें। लेकिन सरकार का पैसा उस जनता का पैसा है, उस पैसे को सही तरीके से सभी के लिए बराबर लगाएं। तो ये मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।